कल्पना कीजिए कि आप आज के न्यूयॉर्क, लंदन या मुंबई जैसे किसी महानगर की सड़कों पर चल रहे हैं। आपके चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, पक्की और चौड़ी सड़कें हैं, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है और घरों में हर सुख सुविधा मौजूद है। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं है, एक भी इंसान नहीं। सड़कों पर भयानक सन्नाटा है। घरों में रखा कीमती सामान वैसा ही पड़ा है। मेज पर बर्तन सजे हैं, मानो करोड़ों लोग अचानक रातों रात हवा में गायब हो गए हों। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन आज से लगभग 4000 साल पहले ऐसा ही कुछ हमारी अपनी धरती पर हुआ था। इतिहास की सबसे उन्नत, सबसे शांतिप्रिय और सबसे विशाल सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को पहला मास्टर प्लान शहर दिया, वो अचानक दुनिया के नक्शे से मिट गई। कहाँ गए वो लाखों लोग? क्या उन्हें किसी बाहरी दुश्मन ने बेरहमी से मार दिया? क्या कोई भयानक महामारी फैली थी? या फिर प्रकृति ने उनसे कोई ऐसा खौफनाक बदला लिया था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? आज हम इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। समय था लगभग 2500 ईसा पूर्व। ये वो दौर था जब मिस्र में फैरो राजाओं का राज था। उनके विशाल पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में नए साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। लेकिन अगर उन दोनों प्राचीन सभ्यताओं को मिला भी दिया जाए तो भी हड़प्पा सभ्यता आकार में उनसे कहीं ज्यादा विशाल थी। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। ये सिर्फ एक प्राचीन राज्य नहीं था, बल्कि ये अपने समय का सिलिकॉन वैली था। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान खाना बदोश था, गुफाओं या कच्ची झोपड़ियों में रह रहा था और शिकार पर निर्भर था, तब हड़प्पा के लोग 2 मंजिला पक्के घरों में रह रहे थे। उनके पास अटैच्ड बाथरूम थे, दुनिया का पहला फ्लश टॉयलेट सिस्टम था और एक ऐसी कमाल की अंडरग्राउंड जल निकासी व्यवस्था थी जिसे देखकर आज के आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। जो सभ्यता इतनी भव्य और ताकतवर थी, वो बिना किसी बड़े युद्ध के, बिना किसी परमाणु बम के, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिर क्यों? इस सबसे बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये महान सभ्यता खड़ी कैसे हुई थी। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की नींव इसके चरम समय से हजारों साल पहले रखी गई थी। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ जैसे इलाकों में लगभग 7000 ईसा पूर्व से ही लोगों ने खेती करना और छोटी छोटी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ी, ये लोग सिंधु और उस समय की सबसे विशाल नदी सरस्वती की उपजाऊ घाटियों की तरफ बढ़ने लगे। नदियां उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि ये उनके व्यापार और यातायात के लिए प्राचीन सुपर हाईवे थीं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे शहरों का निर्माण कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी अर्बन प्लानिंग का बेहतरीन नतीजा था। उनके शहर एक ग्रिड सिस्टम पर बसे थे। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं और एक दूसरे को बिल्कुल समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं। कल्पना कीजिए आज से 4500 साल पहले एक आम नागरिक के जीवन की। एक इंसान सुबह उठता है, अपने घर के आंगन में बने पक्के कुएं से पानी खींचता है, पक्की ईंटों से बने फर्श पर नहाता है और नहाने का वो पानी एक ढकी हुई नाली से होते हुए मुख्य सड़क की बड़ी नाली में जाकर गिरता है। सड़कों के किनारे कचरा फेंकने के लिए बाकायदा डस्टबिन बने हुए थे। इस सभ्यता की सबसे हैरानी की बात यह है कि खुदाई में कोई बहुत बड़े महल या भव्य मंदिर नहीं मिले हैं। मिस्र में विशाल पिरामिड थे जो राजाओं के अहंकार को दर्शाते थे, लेकिन हड़प्पा में महान स्नानागार और बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं जो आम जनता के इस्तेमाल के लिए थे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये समाज तानाशाही पर नहीं, बल्कि समानता और आम इंसान की भलाई पर आधारित था। लेकिन ये अद्भुत समानता और ये अभूतपूर्व विकास यूं ही नहीं आया था। इसके पीछे थी एक बेजोड़ व्यवस्था और एक ऐसा संघर्ष जिसने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया था। हड़प्पा के लोग सिर्फ अच्छे आर्किटेक्ट या इंजीनियर ही नहीं थे, वे प्राचीन दुनिया के सबसे चालाक, साहसी और सफल व्यापारी भी थे। उनका व्यापारिक नेटवर्क इतना बड़ा और उलझा हुआ था कि वो आज की ग्लोबल इकोनॉमी को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। मेसोपोटामिया के प्राचीन दस्तावेजों में उन्हें मेलुहा के नाम से जाना जाता था। मेलुहा के व्यापारी उन दिनों दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी माने जाते थे। हड़प्पा की मोहरें आज के ओमान, बहरीन और इराक के प्राचीन शहरों की खुदाई में भारी मात्रा में पाई गई हैं। उन्होंने व्यापार में बेईमानी रोकने के लिए वजन और माप का एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया था जो पूरे साम्राज्य में एक समान था।
चाहे आप हड़प्पा शहर में हो या वहां से 1000 किलोमीटर दूर गुजरात के लोथल में, 1 किलो का वजन बिल्कुल एक समान ही रहता था। ये किसी भी प्राचीन केंद्रीकृत प्रशासन का एक सबसे अद्भुत और दुर्लभ उदाहरण है। गुजरात के लोथल में उन्होंने दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह बनाया था। समुद्र की लहरों का गणित समझकर उन्होंने एक ऐसा डॉकयार्ड तैयार किया था जहां बड़े बड़े जहाज आते थे, कीमती पत्थर, लाजवर्त, तांबा, शानदार सूती कपड़े और मनके लाते थे और फिर महीनों की खतरनाक समुद्री यात्राएं करके विदेशों में ऊंचे दामों पर अपना माल बेचते थे। लेकिन यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा पेंच है, एक ऐसा सस्पेंस जो दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज तक उलझाए हुए है। जब भी कोई सभ्यता इतनी अमीर और ताकतवर होती है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक बहुत विशाल सेना की जरूरत होती है। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य अक्सर तलवारों की तेज धार और खून की नदियों पर खड़े होते हैं। लेकिन हड़प्पा के खंडहरों की 100 साल की खुदाई में क्या मिला? कुछ नहीं। कोई बड़ी तलवारें नहीं, कोई भारी ढाल नहीं, किसी बड़े युद्ध के मैदान के निशान नहीं और किसी विशाल सेना के कोई अवशेष नहीं। तो फिर बिना हथियारों के, बिना खौफ के इतने विशाल और अमीर साम्राज्य को सदियों तक एक धागे में कैसे पिरो कर रखा गया? ये कैसे मुमकिन था कि 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस साम्राज्य में कोई गृहयुद्ध नहीं हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी धरती के सीने में दफन है। यहीं से शुरू होता है हड़प्पा का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य, एक ऐसी पहेली जिसे आज के सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया के सबसे बड़े भाषा विज्ञानी भी नहीं सुलझा पाए हैं। वो पहेली है हड़प्पाई लिपि। उन महान लोगों के पास अपनी एक भाषा थी जिसे उन्होंने हजारों मुहरों, बर्तनों और धौलावीरा में मिले दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड पर उकेरा था। लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। लगभग 400 अलग अलग चिन्हों वाली ये लिपि आखिर क्या कहती है? क्या ये किसी महान शासक का फरमान है? क्या ये किसी व्यापारी का बही खाता है? या फिर आसमान में बैठे देवताओं से की गई कोई प्राचीन प्रार्थना? जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी, यकीन मानिए दुनिया के इतिहास की कई किताबें हमें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है वहां की सत्ता। इतने बड़े साम्राज्य पर राज आखिर कौन करता था? वहां किसी राजा का कोई मुकुट नहीं मिला, कोई सोने जड़ा विशाल सिंहासन नहीं मिला। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहां एक पुरोहित राजा का शासन था, जैसा कि मोहनजोदड़ो की मशहूर मूर्ति में दिखता है। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि ये व्यापारियों के एक समूह द्वारा चलाया जाने वाला एक लोकतांत्रिक समाज था, जहां कॉरपोरेट जैसी व्यवस्था थी। धर्म की बात करें तो वे प्रकृति के उपासक थे। वहां पशुपति की मोहरें मिली हैं, जिन्हें भगवान शिव का सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसके अलावा मातृदेवी की पूजा के भी कई प्रमाण मिट्टी की मूर्तियों के रूप में मिले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट था, कोई युद्ध नहीं था, बेहतरीन अर्थव्यवस्था थी, शानदार अर्बन प्लानिंग थी, कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ अचानक मिट्टी के ढेर में बदल गया? कौन सा वो अदृश्य और खौफनाक दुश्मन था जिसने किसी इंसान को नहीं बख्शा? 1900 ईसा पूर्व के आसपास आते आते इस सभ्यता में कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक होने लगा। इसके पतन को लेकर इतिहासकारों ने शुरुआत में एक बहुत ही विवादित थ्योरी दी थी, जिसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा गया। मॉर्टिमर व्हीलर जैसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह दावा किया कि उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से घुड़सवार आर्यों ने हमला किया, उनके पास लोहे के हथियार थे और उन्होंने हड़प्पा के शांतिप्रिय लोगों का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हुई। आधुनिक विज्ञान, कार्बन डेटिंग और सबसे बढ़कर राखी गढ़ी से मिले कंकालों की डीएनए रिसर्च ने इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर मिले जिन कंकालों को युद्ध का सबूत माना गया था, फॉरेंसिक जांच में पता चला कि उनके शरीर पर किसी हथियार के निशान नहीं थे, बल्कि उनकी मौत मलेरिया और कुष्ठ रोग जैसी महामारियों से हुई थी। तो फिर असली कातिल कौन था? आज के वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि हड़प्पा को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद धरती और आसमान ने मारा था। असली कातिल था भयंकर जलवायु परिवर्तन। उस दौर में मॉनसून अचानक बहुत कमजोर पड़ गया। 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 200 सालों तक बारिश लगभग ना के बराबर हुई। इसी के साथ जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में भयानक हलचल हुई। बड़े बड़े भूकंप आए, जिनके कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। वो महान और विशाल सरस्वती नदी, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जीवन रेखा थी, जिसने हजारों सालों तक उन्हें पाला था,
वो धीरे धीरे सूखने लगी। आज की घग्घर हकरा नदी प्रणाली उसी महान सूखी हुई नदी का एक छोटा सा अवशेष है। जब नदियां सूखीं तो लहलहाते खेत बंजर होने लगे। जब खेत बंजर हुए तो शानदार शहरों में अनाज आना बंद हो गया। और जब लाखों लोगों के सामने भूखे पेट सोने की नौबत आई तो वो महान प्रशासन तंत्र, वो व्यापार का विशाल नेटवर्क और वो खूबसूरत ग्रिड सिस्टम, सब कुछ ढह गया। लोग भूख और कुपोषण का शिकार होने लगे। शरीर कमजोर हुए तो टीबी और मलेरिया जैसी महामारियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। वो एक बेकाबू तबाही थी जिसे कोई राजा या व्यापारी रोक नहीं सकता था। कल्पना कीजिए मोहनजोदड़ो के उन आखिरी खौफनाक दिनों की। शहर के बीचों बीच बना वो महान स्नानागार, जहां कभी त्योहारों पर मेले लगते थे, अब पूरी तरह से सूख चुका है और उसमें सूखी रेत उड़ रही है। जिन चौड़ी सड़कों पर कभी विदेश से आए व्यापारियों के रथ और बैलगाड़ियां दौड़ती थीं, वहां सिर्फ सन्नाटा है और मौत की गंध हवा में तैर रही है। सूरज की तपिश पहले से कहीं ज्यादा जला देने वाली हो चुकी है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते लोग अपने पुरखों के बनाए उन आलीशान पक्के घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। एक बेबस पिता अपनी बैलगाड़ी पर अपने भूखे बच्चों और थोड़े से बचे हुए अनाज को लाद रहा है। वो मुड़कर भारी आंखों से उस अपने शानदार शहर को देखता है जिसे कई पीढ़ियों ने अपनी मेहनत और खून पसीने से बनाया था। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो वहां रुक नहीं सकता। उसे जाना होगा। वो अपनी पीठ उस शहर की तरफ करता है और पूरब की ओर गंगा और यमुना की घाटियों की ओर अपनी बैलगाड़ी हाँक देता है, जहां पानी की थोड़ी बहुत उम्मीद अभी बाकी है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग रातों रात गायब नहीं हुए थे, ना ही कोई एलियन उन्हें उड़ा ले गया था। ये एक दर्दनाक, धीमा और तड़पाने वाला अंत था। एक ऐसी महान सभ्यता जिसने प्रकृति के साथ जीना सीखा था, अंततः उसी प्रकृति के भयंकर प्रकोप के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। और देखते ही देखते सदियों के लिए वो महान शहर, वो उन्नत तकनीक और वो सुनहरा इतिहास रेत के ऊंचे टीलों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ ही है मुर्दों का टीला। हड़प्पा की ये दर्दनाक कहानी सिर्फ इतिहास के किसी पुरानी किताब का पन्ना नहीं है। ये आज के हमारे आधुनिक समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और डरावना आईना है। आज हम अपने आधुनिक शहरों पर बहुत गर्व करते हैं। हमारी आसमान चूमती गगनचुंबी इमारतें, हमारे विशाल डैम, हमारे फाइटर जेट्स, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें लगता है कि हम अजेय हैं। हम प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। लेकिन याद रखिए, हड़प्पा के लोगों को भी उस वक्त ऐसा ही लगता था। वे भी अपने समय के सबसे आधुनिक और अजेय लोग थे। जिस जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज ने आज से 4000 साल पहले एक पूरी की पूरी सभ्यता को बिना हथियारों के निगल लिया था, आज हम उसी क्लाइमेट चेंज को खुद अपने लालच से बुलावा दे रहे हैं। नदियां आज भी सूख रही हैं, मौसम आज भी भयानक रूप से बदल रहा है और जल संकट आज दुनिया के बड़े बड़े महानगरों के दरवाजे पर खड़ा है। चाहे वो साउथ अफ्रीका का केप टाउन हो, जहां पानी खत्म होने वाला था, या फिर हमारे अपने भारत का बेंगलुरु शहर, जहां गर्मियों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। हड़प्पा की खामोश ईंटें आज भी चीख चीख कर हमें ये सिखाती हैं कि इंसान अपनी तकनीक पर कितना भी घमंड क्यों न कर ले, वो कभी प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। जब नदियां रूठती हैं और आसमान आग उगलता है, तो बड़े बड़े सुपर पावर साम्राज्य और उनका सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, वो बस बदल गई थी। वहां से विस्थापित हुए लोग छोटे छोटे गांवों में बस गए और उनका वही प्राचीन डीएनए आज भी हमारे और आपके अंदर जीवित है। उनकी कई परंपराएं, पूजा के तरीके और खेती के गुर आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के गांवों में देखे जा सकते हैं। लेकिन आज ये सबसे बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या हमारी आधुनिक सभ्यता भी विकास के नाम पर उसी विनाशकारी राह पर चल रही है? क्या आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों का कटना और नदियों का सूखना आज से 1000 साल बाद हमारे इन चमचमाते आधुनिक शहरों को भी इसी तरह रेत के टीलों और खंडहरों में बदल देगा? और क्या तब कोई भविष्य का आर्कियोलॉजिस्ट हमारी प्लास्टिक और कंक्रीट को खोदकर ये सोचेगा कि हम कितने मूर्ख थे? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हम कभी हड़प्पा के उस दर्दनाक अंत से कोई सबक सीख पाएंगे? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। मुझे आपके नजरिए का इंतजार रहेगा।
अगर आपको इतिहास के पन्नों में किया गया ये सफर और इसके पीछे का गहरा रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही खौफनाक और अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और इतिहास को खंगालते रहिए।